नमस्कार दोस्तों, मैं अनफिल्टर टीवी से राजू सम्मानी आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ और गाँव में आ चुके हैं। यहाँ के कुछ गांव के नए युवक बैठे हैं, इनसे कुछ रीट का पेपर दिया है या नहीं दिया सबसे ये पूछेंगे, और दिया है तो कैसा गया, इनकार कौन सी लेवल का दिया यही पूछेंगे। तो नमस्कार भाई साहब, आपका क्या नाम है, अपना नाम बताइए और अपनी जानकारी दीजिए। है की जानकारी दे। आप एजुकेट है या नहीं है? एजुकेट तो ना, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? बीए तक, बीएसटीसी बीए कर रही है। तो फिर रीट का पेपर दिया होगा। दिया है पेपर, कौन सी लेवल पे दिया था? फर्स्ट लेवल पे। तो कैसा पेपर रहा? पेपर बहुत कठिन रही हो, क्योंकि वो हमारे को बहुत हार्ड है। आदन था सबसे बड़ो पेपर, नब्बे 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 100 की सुना तक ना पूछ पाया बच्चा बावड़ा। तो ऐसा क्या हुआ कि आप 90 क्वेश्चन तक ही नहीं पहुंच पाया? आपको किस चीज़ की कमी पड़ी और पेपर में क्या मुश्किल लगा, ये बताइए। प्रत्येक सब्जेक्ट से बहुत लेंथी क्वेश्चन थी, और एक क्वेश्चन को पढ़ने में ही बहुत टाइम लग रहा था। 1 से 4-5 मिनट लग रहा था एक क्वेश्चन को सोचने समझने में, और पूरे क्वेश्चन थोड़ेटिकल थे। कारण खत्म और कोट वाले ज़्यादा क्वेश्चन थे। 90% तो कारण खत्म वाले और कोट वाले क्वेश्चन थे। तो एक एक क्वेश्चन पढ़ने में बहुत 4-4 मिनट लग रहा था, और उसका 1 मिनट टाइम था सिर्फ। क्या आपको जो पैटर्न एग्ज़ाम में दिया गया वैसा पैटर्न आपने किसी कोचिंग ने नहीं करवाया, या कहीं पहले ऐसा एग्ज़ाम में नहीं आया था, या पहली बार ऐसा पैटर्न दिया गया? ऐसे क्वेश्चन तो कभी कभी किसी भी कोचिंग में एक या दो क्वेश्चन करवाते थे सिर्फ, और एग्जाम में भी आरएस लेवल में भी एक या दो क्वेश्चन आते थे इस पैटर्न के। तो इसमें तो सारा ही पैटर्न एक ही समान है पूरा है। थोड़ी क्वेश्चन क्वेश्चन सिर्फ 4-5 क्वेश्चन आए सिर्फ। आपने कितने सालों से या कितने दिनों तक मेहनत की थी और कितनी तैयारी की थी आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से 1 साल तक तैयारी की थी, और ठीक ठाक था। तैयारी भी ठीक ठाक थी मेरे हिसाब से तो, लेकिन अब वहाँ थोड़ी क्वेश्चन आ गए थे, क्या करें। आपने कितने किस्म अटेम्प्ट किए और आपको कितने सही होने की संभावना है आपकी? सही होने की तो कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्या थोड़ेटिकल था, और क्या बताया उसमें। कितने बहुत क्वेश्चन हार्ड अटेम्प्ट किए थे आपने? 90 या 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 90 या 100? हम्म, मतलब आपको ये भी पता नहीं कि कौन से क्वेश्चन कितने किए थे कन्फर्म? कोई पता नहीं इसका तो, क्या नहीं कितने सही निकल सकते हैं कोई पता नहीं है, क्या बताया आपके उसमें। अकॉर्डिंग फिर भी? मैं क्या एक वो उसमें थोड़ेटिकल था, सब सोच समझ के किया था क्वेश्चन तो। लेकिन उसमें क्या पता क्या कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे। आपके कोई फ्रेंड भी होंगे जिनके आपके साथ तैयारी की होगी और आपके साथ एग्ज़ाम दिया होगा, उनके क्या रेशो रहा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने उनने बोला होगा, कुछ बात हुई होगी आपकी, तो बताइए ज़रा। सभी जो 1 साल से या 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो सब सम्मान है उसमें, तो क्या है। जो व्यवहारिक उसके खुद के अनुभव के अनुसार पेपर किया था उसने तो। सब अपने अपने अनुभव से किए होंगे पेपर तो तो। फिर भी आपके दोस्तों ने कुछ बोला होगा कि इतनी कट ऑफ जा सकती, इतनी नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट है कि इस बार लेवल 1 का पेपर बहुत हार्ड आया था तो कट ऑफ बहुत कम जा सकती है। हाँ वो हो सकता है, कम तो जाएगी परसेंटेज, तो इतना हार्ड पेपर था, फिर भी बहुत कम परसेंटेज जा सकती है। आपके अकॉर्डिंग फिर भी कितनी जा सकती है जनरल, एसटी और एससी की? वो तो रिजल्ट के बाद में पता चलेगा, ऐसे क्या पता चलेगा। नहीं, वो फिर क्या भी आपका बताएगा। कोई अनुभव कर सकता है कि जनरल की पेपर हार्ड की तरफ यहाँ जा उस पेपर सकती में है। कोई अनुभव काम नहीं कर रहा किसी का भी। जब कोचिंग वाले 4-5 घंटे में सोल्यूशन के लिए बोल रहे हैं, तो फिर बच्चे क्या करेंगे बेचारे। जो पढ़ा रहे हैं डेली पढ़ा रहे हैं, वो भी ये बोल रहे हैं कि हम भी 2.5 घंटे में इस पेपर को नहीं कर पाते, नहीं कर सकते सॉल्यूशन। तो वो खुद कह रहे हैं कि जी 1 मिनट में 4-5 मिनट का समय लग रहा है हम कोई, तो बच्चे क्या करेंगे उसमें, जब वो तो डेली पढ़ा रहे हैं टीचर वगैरह तो। मतलब टाइम कम था, क्वेश्चन बड़े थे, वो जो कि पेपर जहाँ कोचिंग वाले 5 घंटे में करा कर रहे हैं उनको बच्चों को 2.5 घंटे में दे दिया वो पेपर करवाने के लिए। टाइम 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 का इशू होता, तो टाइम में तो क्या है, टाइम अगर ज़्यादा होता तो सब करते उसको, और टाइम के अनुसार सभी सोल्यूशन कर लेते उसको। लेकिन टाइम कम था ना, 1 मिनट में एक ही क्वेश्चन 5-5 मिनट का समय लग रहा था समझने में सोचने में। और उसको थोड़ेटिकल क्वेश्चन जिसमें कारण खत्म वाले उसमें सोचने में टाइम लगता है बस। और बहुत बहुत समझ के धन्यवाद। बाहर था पेपर। तो आपको क्या लगता है कि कितने लोगों का सिलेक्शन होगा आपके ग्रुप में से, या किसी का नहीं होगा? क्या पता, हो तो यार वो अपना अपना हिसाब से किया है, उसको मैं कोई ये नहीं कर सकते ना। और वो पहले का पैटर्न पे सब बच्चे पहले के पिछले वाले जो पेपर करवाया था उसका पैटर्न पे पढ़े हैं सब।
अब पैटर्न बदल गया तो क्या पता यार, कभी कुछ नहीं कर सकते उसमें। सही समझ की है। बात है। मतलब आपको तो ऐसा पैटर्न कभी देखा भी नहीं और सुना भी नहीं, क्योंकि जनरली पंद्रह ऐसा साल से पैटर्न 15 साल से जो पेपर दे रहे हैं उसमें से पहली बार देखा है ऐसा पेपर। और इसी कारण खतरनाक वाले क्वेश्चन तो कभी दिया ही नहीं कभी। तो कठिनाई जो फर्स्ट बार पेपर दे रहे हैं उसका तो तोता ही उठ गई सबकी। कुछ लोगों का कहना है कि वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम थे, कि जैसे कि एक क्वेश्चन सिर्फ वन लाइनर आता है उसके 4 वन ऑप्शन लाइनर आते हैं। क्वेश्चन सिर्फ या 4 या 5 क्वेश्चन थे, इसके अलावा नहीं थे। मतलब सभी हर सब्जेक्ट में ही थ्योरेटिकल के कारण खतरनाक वाले क्वेश्चन दिए हैं। जब ऑनलाइन क्वेश्चन याद नहीं होती बच्चों को रखने में, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वही याद नहीं होते, तो उसका कारण खत्म और क्रम अनुसार कैसे जमा पाएंगे बच्चे। मतलब प्रत्येक इस क्वेश्चन बार में पूरा उल्टा हो गया, जहाँ वन लाइनर के बहुत सारे क्वेश्चन आते थे और 4-5 ही लेंथी और हार्ड क्वेश्चन आते थे जैसे कथन कारण वाले, वहाँ इस बार सब ज़्यादा कथन कारण हो गए और वन लाइनर हाँ के 4-5 ही आए। 90%, 90% क्या हुआ, 80%, 100% ही मानो। 90% सब कारण खत्म वाले किस्म थे। और कारण खत्म वाले नहीं आते, वो कोट वाले आते, तभी ठीक ठीक बच्चे खा लेते किस्म वाले। कारण खत्म वाले में तो सही डिटेल जब याद होगी प्रत्येक टॉपिक की, जब खा सकते हैं। मतलब अगर किसी भी बच्चे का इस बार अच्छे पेपर नहीं बैठा या कुछ हार्ड लगा उसे, तो उसको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इस बार का पेपर बहुत हार्ड था, तो मुझे लगता है जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि पेपर वास्तव में हार्ड था और बच्चे ने मेहनत भी की होगी और उसके अच्छे क्वेश्चन नहीं बैठे होंगे। क्योंकि जनरली हम देखें तो 100+ जिसके क्वेश्चन सही राइट बनने की या 100+ अटैम्प्ट किए हैं उनका सिलेक्शन होने की रहती है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देखें, क्योंकि टॉप आज की दुनिया में 80 के आसपास नॉर्मली जाती है। उससे भी भयंकर हो क्या है कि प्रत्येक टॉपिक का, जैसे कोई भी टॉपिक हो तो उसकी पूरी डिटेल अगर अब बच्चे ने याद होगी जब भी क्वेश्चन काट पाएगा, नहीं तो कोई संभावना नहीं है आगे। और स्किल सीखो, उसमें क्या है। मतलब पढ़ाई के आगे भी कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहिए आपके हाँ, अकॉर्डिंग, हाँ? खुद की स्किल होनी चाहिए। आप कमार का कुछ खाने पैसे से कमाने के लिए, जैसे अगर बच्चा बचपन से पढ़ रहा है तो उसको क्या करे, वो बाद में घर का काम भी नहीं सीख पाता है और वो पढ़ाई पढ़ाई में रहता है, तो उसको कुछ नहीं हो सकता बाद में। सरकारी नौकरी के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत में भी असफल हो जाता है लास्ट में जाके, उम्र भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर उसको अलग स्किल भी सीखने में बहुत टाइम लगता है। तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल भी सीखे, उससे आगे जा रुके भविष्य में कमा तो अपने परिवार का पालन पोषण तो कर सकता है सिर्फ वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लिए, और आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपकी बातों से लगता है कि पेपर वास्तव में बहुत हार्ड था और आपने मेहनत की होगी, सबने की होगी, और भविष्य में सभी सक्सेस हो, यही उम्मीद है। और जिसने वाकई में अच्छी पेपर किया है उसका सिलेक्शन भी हो। धन्यवाद।